देश के कई राज्यों में मानसून का असर दिखाई दे रहा है। दिल्ली और एनसीआर में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है, तो उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश साथ ही उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया गया, तो तेलंगाना में 17 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो देखिए, जिस तरीके से मौसम बदले हुए हैं, उसके बाद से तमाम राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि देखने को मिल रहा है पहाड़ से लेकर मैदान तक किस तरीके से बारिश ने तबाही मचा रखी है। पहाड़ों की बात कर लीजिए तो उत्तरकाशी में हाल बेहाल है, हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल गई, जिसके बाद से ही स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर रखा है। तो देखिए, बात उत्तर प्रदेश की हो, बिहार की हो, राजस्थान की हो, हरियाणा की हो, दिल्ली एनसीआर की हो, हर जगह मौसम का असर देखने को मिल रहा है। और अगर बात दक्षिण की करें तो देखिए, दक्षिण के राज्यों में भी मानसून का असर दिखाई दे रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना भी व्यक्त की गई है और बताया गया है कि आने वाले वक्त में बारिश हो सकती है। तो झमाझम बारिश से दिल्ली वासियों को राहत तो मिलती ही है, लेकिन साथ ही साथ लोगों की परेशानियां भी काफी बढ़ जाती है, क्योंकि यातायात बहुत ही पूरी तरीके से प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है। तो देखिए, वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना में 17 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में बारिश की आशंका व्यक्त की गई और लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। तो लोगों से अपील की गई है कि लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत ही ज्यादा जरूरी काम हो। तो पहाड़ी क्षेत्रों की बात कर ले तो पहाड़ों को लेकर ये बातें तो बिल्कुल साफ कर दी गई हैं, क्योंकि पहाड़ों पर देख रहे हैं किस तरीके से सड़क मार्ग लगातार प्रभावित हो रहे हैं। और उसके बाद से ही लोगों को सावधान कर दिया गया है कि अगर आप अपनी घरों से यात्रा के लिए जा रहे हैं तो एक बार वेदर फोरकास्ट जरूर देख लें। तो देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में मौसम ने करवट ली है और उससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली। तो उमस भरी गर्मी से जहां एक तरफ राहत, तो वहीं लोगों की मुश्किलें भी बढ़ते हुए, क्योंकि यातायात बुरी तरह से प्रभावित। भारी ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। अगर हम हाल ही के कुछ ही दिनों की बात करें तो रक्षाबंधन के मौके पर हमने देखा कि किस तरीके से सुबह से ही लगातार झमाझम बारिश हुई और उसकी वजह से यातायात भी काफी प्रभावित हुआ। उसके बाद से आज भी बारिश की संभावना दिल्ली एनसीआर में व्यक्त की जा रही है और देखना होगा कि क्या कुछ दिल्ली एनसीआर में बारिश का असर एक बार फिर से देखने को मिलता है। हालांकि अगर हम बात उत्तर प्रदेश की कर लें, अन्य राज्यों की कर लें, तो वहां पर भी मौसम की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। तो देखिए, उत्तर भारत में मौसम का कहर जारी है। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार तक भारी बारिश और जल प्रलय जैसे हालात बन चुके हैं। देश के कई राज्यों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट, साथ ही येलो अलर्ट भी जारी किया है। ये रिपोर्ट देखिए। अगस्त का आधा महीना बीतने को है, लेकिन अब भी मूसलाधार बारिश का प्रकोप कम नहीं हुआ। देश भर में बाढ़ और बारिश का कहर अब भी जारी है, लेकिन सबसे ज्यादा डरा देने वाली जो तस्वीरें सामने आई है वो है यूपी और बिहार से। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिले इस कदर जलमग्न हैं कि लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सबसे पहले तस्वीर यूपी के मुरादाबाद की है, जहां रामगंगा नदी उफान पर है। नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण लोग उफनती नदियों को पार करने पर मजबूर है। नदी में उफान के कारण सड़कें डूब चुकी है। घरों और दफ्तरों के आगे कई फीट तक पानी भर चुका है। बाढ़ का ये मंजर दिल को दहला देने वाला है। दूसरी तस्वीर यूपी के लखीमपुर की है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का पानी रहरिया खुर्द गांव में घुसने से बाढ़ के हालात बन चुके हैं। नदी का पानी गांव में आने से एक गांव का दूसरे गांव से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे लोगों के कमर तक बाढ़ का पानी है और वो अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर है। अब यूपी के प्रयागराज की ये तस्वीर देखिए। प्रयागराज में हाल में गंगा यमुना में आई बाढ़ के बाद सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक डूब गए थे। हालांकि अब प्रयागराज में गंगा यमुना के जल स्तर में थोड़ी कमी आई है, लेकिन आफत अब भी बरकरार है। बारिश ने बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पानी के उतरने के बाद गारा और कीचड़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है।
बाढ़ के बाद किस तरह के हालात हैं, ये इन तस्वीरों से साफ बयां हो रहा है। बाढ़ का प्रकोप बिहार में भी प्रचंड रूप लेता नजर आ रहा है। पटना, मुंगेर, दानापुर, दरभंगा, मोतिहारी, सुपौल, नालंदा में मूसलाधार बारिश कहर बनकर बरस रही है। मुंगेर शहर तो जलमग्न हो चुका है। मुंगेर में गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से 45 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। पानी बढ़ने से मुंगेर शहर से गांव तक जलमग्न हो गए हैं। अब हालात ऐसे हैं कि आम लोगों के साथ सरकारी कर्मी भी परेशान है। गंगा का पानी सरकारी दफ्तरों तक पहुंच गया है। अब बात बिहार के दानापुर की। यहाँ भी हालात कमोवेश उसी तरह के हैं। बारिश और बाढ़ ने लोगों को खौफजदा कर दिया है। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 14 टीमें अलर्ट मोड पर है, जिसमें से एक टीम दरभंगा, मोतिहारी, सुपौल, नालंदा के साथ पटना के लिए रवाना की गई है। वहीं 8 टीमों को बटालियन हेडक्वार्टर में अलर्ट मोड पे तैयार रखा गया है, जो किसी भी परिस्थिति में कभी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार है। राजधानी दिल्ली की मुश्किलें भी कम नहीं हो रही है। आसमान से लगातार आफत बरसने से यमुना नदी भी खतरे के निशान के करीब बह रही है, जिससे आसपास के इलाकों के डूबने का खतरा बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुल मिलाकर अगस्त का आधा महीना बीतने को है, लेकिन बारिश और मुसीबत मूसलाधार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए, बाढ़ बारिश ने लोगों की मुसीबतें काफी बढ़ा दी हैं। प्रयागराज की ये तस्वीर देख रहे हैं आप, किस तरीके से लोग नाव में बैठकर घरों से पलायन करने को मजबूर हैं, क्योंकि जिस तरीके से घरों में पानी घुसा है वहां पर, उसके बाद लोगों के लिए परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो प्रयागराज की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू करके घरों से बाहर निकाला गया। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है और देखिए किस तरीके से लबालब पानी भरा हुआ दिखाई दिया। और चलिए काशी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बनारस की ये तस्वीर, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से घर आधे से ज्यादा पानी बारिश में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो बारिश के पानी से हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं बच्चे मस्ती करते हुए भी नजर आए, लेकिन बच्चों की मस्ती के आगे आप मामले की गंभीरता को इस तरीके से समझिए कि क्या कुछ हालात वहां पर बन पड़े हैं और लोगों के लिए परेशानियां कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो काशी की ये तस्वीरें, बनारस की ये तस्वीरें, जहां पर लगातार गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से किस तरीके से निचले इलाकों में पानी भर गया है, वो भी आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो बारिश और बाढ़ से क्या कुछ हालात हैं, आप इन तस्वीरों में देखिए, जिसमें लगातार लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। तो देखिए, हमने आपको प्रयागराज की तस्वीरें दिखाई, हमने काशी की तस्वीरें दिखाई, लेकिन अयोध्या की क्या कुछ तस्वीरें हैं, सीधा मनमीत के पास चलते हैं और उन्हीं से समझ लेते हैं। मनमीत, क्या कुछ बारिश को लेकर संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं? क्या सरयू नदी का जलस्तर में कोई बदलाव, किसी तरीके से कोई घटने की आशंका जताई जा रही है? राधा, देखिए, अभी अगर आप देखें तो सरयू नदी का जल स्तर जो है वो कल की अपेक्षा आज घटा है। कल 44 सेंटीमीटर ऊपर था, आज 35 सेंटीमीटर ऊपर है। इसका मतलब कि अगर देखें तो 9 सेंटीमीटर के करीब जो जल स्तर है वो घटा है। देखिए, इस समय हम सरयू घाट पे और आपको हम तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से जिला प्रशासन ने यहाँ पर तैयारी की है। आप देखिए, बोट्स वगैरह यहाँ पे लगी हुई है। इसके अलावा अगर आप जलस्तर की बात करेंगी तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है जो खतरे का निशान है, उस खतरे के निशान से कितनी ऊपर ये बह रही है। लगभग 35 सेंटीमीटर के करीब अभी भी सरयू नदी ऊपर बह रही है। और अयोध्या की जो 3 प्रमुख तहसील है, अगर आप देखें तो सदर तहसील है, रुदौली तहसील है और सोहावल की तहसील है। यहाँ पर जो है, जो नदी के किनारे के जो गांव हैं, वहां पर अभी भी बाढ़ का खतरा जो है बना हुआ है। कुछ घरों में अभी भी पानी है। हालांकि प्रशासन बहुत मुस्तैद है और कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरीके की कोई ऐसी असुविधा ना हो और कोई ऐसी घटना ना हो। लेकिन अगर आप सरयू नदी की बात करेंगे तो सरयू नदी की वर्तमान स्थिति में अगर आप देखेंगे तो इस समय जो सरयू का जो जलस्तर है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो सरयू नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है और ये लोगों के लिए बहुत ही राहत की बात है, एक बड़ी खुशखबरी है लोगों के लिए। लेकिन साथ ही साथ मनमीत, आपसे ये भी समझेंगे, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ काम किए जा रहे हैं? क्या लोगों को विस्थापन करने में प्रशासन की तरफ से कोई मदद, राहत कैंप अयोध्या में लगाए गए हों, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी?
राधा देखिए शुरू में ही जब ये देखा जा रहा था कि बरसात होगी और बरसात के साथ साथ जो है नदी का जलस्तर बढ़ सकता है, तो सबसे पहले जिला प्रशासन ने और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि कहीं भी किसी तरीके की कोई ऐसी दिक्कतें ना आए, तो बाढ़ चौकियां यहाँ पे स्थापित की गई थी और जी। जगह जगह जो जहाँ पे संभावित बाढ़ की स्थिति होती है वहां पे चौकियां स्थापित की गई, बाकायदा एसडीएम की तैनाती की गई और वहां पर जो फ्लड की जो टीम है, पुलिस विभाग की जो टीम है, उनको भी लगाया गया। तो इस तरीके से यहाँ अयोध्या की जो 3 प्रमुख तहसील है, वहां पर भी जो है इसी तरीके की व्यवस्था की गई है। एसडीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिलाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये भी देखा जा रहा है कि अगर जलस्तर कहीं किसी रूप में बढ़ता है या बरसात की जो संभावना है अभी भी बनी हुई है, तो ऐसे में अगर बरसात होती है और जलस्तर बढ़ता है तो कोई ऐसी घटना ना हो जिसमें जनहानि की स्थिति बने। तो ये चौकियां, जो बाढ़ चौकियां, वो स्थापित हो चुकी है। जगह जगह नाव को भी व्यवस्था की गई है और जिन घरों में अभी पानी गया हुआ है वहां से जो है उनको विस्थापित करके ऊंचे स्थान पे लाया गया है। तो अगर आप देखें तो जो सरकार का जो एक प्रयास है इसको लेकर कि बाढ़ में किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना घटे, तो अयोध्या की स्थिति में अगर देखें तो वो अभी इस समय ठीक चल रही है। बिल्कुल मनमीत, और उम्मीद भी यही करते हैं कि इस स्थिति में ऐसे ही आगे भी सुधार होता रहे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को लेकर योगी सरकार भी अलर्ट मोड पर है। यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री भी पहुंचा रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने रविवार को गोंडा जिले के ग्राम एलिपसरौली में, साथ ही ब्लॉक बेलसर और ग्राम बयोंदा मांझा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया, जिसके बाद वो बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात करते हुए भी नजर आए और मंत्री जी ने पीड़ितों का हालचाल भी जाना और उन्हें राहत सामग्री भी बांटी है। तो ये दो तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण आप देख पा रहे हैं। पहले में आप देखिए कि किस तरीके से मंत्री जी हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आए, तो दूसरी ओर आप देख पा रहे हैं कि कैसे बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी वितरित करते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, इस वक्त उत्तर प्रदेश बाढ़ की चपेट में आया हुआ है क्योंकि यूपी के कई ऐसे जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। तो अब चलिए, मेरे साथ मनमीत भी लगातार बने हुए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। मनमीत, अयोध्या में हमने जाना कि किस तरीके से सरयू नदी का जलस्तर घट रहा है, किस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आम लोगों की क्या कुछ परेशानियां हैं, उन्होंने प्रशासन से क्या कुछ गुहार लगाई है, इसको लेकर अगर आपकी उन लोगों से बातचीत हुई हो तो क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है? राधा देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भी बाढ़ आती है तो ऐसे में वो जो इलाके जहां पर अक्सर पानी आ जाते हैं और उनको जो है उस समय विस्थापित किया जाता है, उनको ऊंचे स्थान पर लाया जाता है, तो सबसे पहले उनके रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है प्रशासन की तरफ से ये मुहैया कराई गई है। हालांकि कुछ समस्या जरूर अयोध्या में ये जरूर आई थी कि जब पानी बहुत ज्यादा अंदर की ओर आ गया था तो जिन लोगों को ऊपर, जो ऊपरी स्थान है, जो ऊंचा स्थान है, वहां पे लाया गया, तो उनको खाने पीने की दिक्कतें जरूर हो रही थी, लेकिन उसके बाद जिला प्रशासन ने उसकी सुध ली और उस पर जो है तत्काल जो है कार्रवाई करते हुए जो है उनको जो भोजन की व्यवस्था है वो उपलब्ध कराई। हालांकि क्योंकि जल स्तर घट रहा है और मैं आपको तस्वीर देखें कि देखिए मुस्तैदी किस तरीके की है कि जल पुलिस अभी भी जो है लगातार वो बैठी हुई है अपने उस एक्शन मोड में कि अगर किसी तरीके की कोई समस्या होती है तो कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, इसका प्रयास किया जा सकता है। जल स्तर क्योंकि घट रहा है और लेकिन नदी का कुछ भरोसा नहीं होता है कि अभी घट रहा हो और अचानक जो है ये इसका जल स्तर बढ़ने लगे, बरसात ज्यादा हो जाए, पहाड़ी इलाके से पानी आने लगे और ऐसी परिस्थिति में फिर से जल स्तर बढ़ने लगे। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे जरूरी जो होती है, जो प्रारंभिक रूप से अगर देखें, जो लोग इसमें फंसे रहते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उनको राहत मिलना चाहिए। तो राहत कैंप के रूप में सरकार की तरफ से जो सुविधाएं प्रदान की गई है वो कोशिश की जा रही है कि वो सुविधाएं उनको प्रॉपर रूप में मिलता रहे। अभी देखें तो लगभग 150 परिवार ऐसे हैं अयोध्या के जिनको विस्थापित किया गया है, ऊंचे स्थान पर लाया गया है और उनकी मूलभूत सुविधाओं का भी ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल मनमीत, और देखिए लगातार प्रशासन काम कर रहा है, लोगों को राहत भी पहुंचाने का काम लगातार जारी है। हम अभिषेक का भी रुख कर लेते हैं। अभिषेक मेरे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, उत्तराखंड का क्या कुछ हाल है? लगातार हम देख रहे थे जिस तरीके से उत्तरकाशी में भयावह स्थिति पैदा हुई, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण पर है, लेकिन अभी फिलहाल देहरादून की क्या कुछ स्थिति है, वहां पर मौसम का क्या कुछ मिजाज है?
बिल्कुल देखिए, उत्तरकाशी में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो जरूर अंतिम स्थिति में है, लेकिन अभी फिलहाल मौसम खराब है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी रुका हुआ है। जो हेलीकॉप्टर है उनको उड़ान भरने में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर हो रही हैं। और राजधानी देहरादून की बात करूँ तो देर रात से लगातार देहरादून में बारिश हो रही है और देहरादून के साथ साथ जितने भी मैदानी इलाके हैं, खासतौर पर जो हरिद्वार और निचले इलाके हैं, वहां पर देर रात से मूसलाधार बारिश हुई है। अभी भी बारिश हो रही है। मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं जी। कि फिलहाल अभी भी बारिश जारी है और लगातार ये सिलसिला कल देर रात से जारी है। और साथ देहरादून ही नहीं, देहरादून के ऊपरी इलाके जो है वहां पर भी ये सिलसिला जारी है। और सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि देहरादून का जो ऊपरी इलाका है वहां पर जो लैंडस्लाइड की घटनाएं हैं, कालसी की तरफ और क्या चक्राता की तरफ हम बात करें तो जो लैंडस्लाइड की घटनाएं हैं वो वहां पर देखने को मिलती है। और कल भी एक देर रात सूचना आई थी कि कालसी में मोटर मार्ग बाधित हुआ है। हालांकि उसको सुबह खोल दिया गया है, आंशिक रूप से वो बाधित था। लेकिन ये सिलसिला जो पूरे प्रदेश में जारी है, कई बार तस्वीरें भी आई है। कल भी एक तस्वीर रुद्रप्रयाग से आई थी। तो पूरे प्रदेश में फिलहाल मौसम ऐसा ही बना हुआ है। और बड़ी बात यह है कि अगले 2 दिन यानी 12 और 13 तारीख को जो पूरा उत्तराखंड है उसमें रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। यानी अगले जी। जो 48 घंटे हैं वो कहीं ना कहीं दिक्कत भरे जरूर हो सकते हैं। और ऐसे में जो लोग नदी नालों के आसपास रहते हैं उनको भी विशेष हिदायत दी जा रही है कि वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे, क्योंकि जिस तरह से उत्तरकाशी में एक घटना देखने को मिली, वो जहाँ पे जो इम्पैक्ट पॉइंट था वो बिल्कुल गधेरे के पास में था। और जी। इसी कारण अब प्रशासन और भी ज्यादा अलर्ट हो गया है और कोशिश ये की जा रही है कि जो नदी नालों के आसपास रहते हैं उनको शिफ्ट किया जाए और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए प्रशासन भी लगातार काम कर रहा है। प्रशासन की पूरी कोशिश यही है कि लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन आपसे ये भी समझेंगे कि कौन से राजमार्ग प्रभावित हैं। केदारनाथ यात्रा को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है और क्या कुछ इसको लेकर अलर्ट जारी किया जा चुका है? बिल्कुल देखिए, केदारनाथ यात्रा को 2 दिन पहले रोका गया था। हालांकि अभी आज की अगर मैं स्थिति की बात करूं तो केदारनाथ यात्रा जो पैदल यात्री हैं उनके लिए खोली गई थी। लेकिन जैसे ही देर रात से मौसम तब्दील हुआ वो एक बार फिर उसको रोका गया है। जबकि उत्तरकाशी में जिस तरह से एक बादल फटने की घटना हुई थी, जी। उसके बाद से गंगोत्री मार्ग को बंद कर दिया गया था श्रद्धालु के लिए, वहां पर भी यात्रा रोक दी गई थी। केवल हम कह सकते हैं कि जो बद्रीनाथ यात्रा है वो ही अभी फिलहाल सुचारू है। उसके अलावा जी। जो 3 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, वहां पर यात्रा फिलहाल बंद है। क्योंकि जिस तरह से मौसम तब्दील हुआ है, प्रशासन भी लगातार कोशिश कर रहा है कि अगर पूरा मौसम साफ जी। हो तभी यात्रा शुरू की जाए। ऐसे बिल्कुल में कई अभिषेक, क्योंकि चीजों से देखिए बचा जा सकता है। लोगों की सावधानी, लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है सरकार की भी। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौसम बदला हुआ है उसकी वजह से यात्रा पर रोक लगाई गई। मनमीत भी हमारे साथ अयोध्या से लगातार बने हुए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। मनमीत, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अयोध्या के आसपास वो कौन से इलाके हैं जो अभी भी बाढ़ की चपेट में है, जहां पर पानी भरा हुआ है और उसको लेकर प्रशासन की तरफ से काम किया जा रहा है? हाँ राधा, देखिए क्योंकि अयोध्या के आसपास अगर देखें तो गोंडा जिला जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, तो ऐसे में क्योंकि नदी जो है वो गोंडा से होते हुए अयोध्या की ओर आती है, तो जो विकराल रूप जिस तरीके से नदी ने ले रखा है, तो देखें तो गोंडा में भी यही हालात बने हुए हैं। और गोंडा में भी जो है जो निचले इलाके हैं जहां पर बरसात में अक्सर जो है जब नदियां बढ़ती हैं तो उसका पानी जो है वो गांवों के अंदर आ जाता है, तो ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन सरकार की तरफ से जो प्रयास करने की जो कोशिश की गई है कि किसी तरीके से बाढ़ का बड़ा जो कहर है वो ना देखने को मिले, तो ये चीजें अभी ये देखने को मिल रही है। जो जलस्तर की अगर आप बात कीजिए राधा, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि नदी का जो जलस्तर है वो बहुत ज्यादा विकराल रूप में ज्यादा बड़ा ना हो। तो अभी आप देखिए तो जो कल की स्थिति थी अयोध्या में, अगर आप देखें तो वो लगभग 44 सेंटीमीटर के ऊपर थी। आज जिस तरीके से नदी का जलस्तर नीचे घट रहा है, 35 सेंटीमीटर के करीब आ गया है, तो ये राहत भरी बातें हैं। और ये भी माना जा रहा है कि ये अब धीरे धीरे घटेगी। अगर स्पीड की बात करें तो लगभग 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जो है आज सुबह का जो आंकड़ा है वो सामने आया है कि ये नदी जो है इस समय घट रही है। अगर ये नदी का जलस्तर घटता रहता है तो ये माना जा सकता है कि बहुत बड़ी राहत होगी उन इलाकों के लिए जहां पे पानी आ जाता है, और जो पानी जहां पर आ गया है और जिन घरों में पानी या जो इलाके जिसमें पानी अक्सर घुस जाता है उनके लिए एक बड़ी राहत होगी।
बिल्कुल मनमीत, तो लोगों के लिए राहत और लगातार हम देख रहे हैं कि हर जिले में, हर शहर में, हर कस्बे में किस तरीके से प्रशासन इसी जद्दोजहद में जुटा हुआ है कि कैसे भी करके स्थानीय लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। और कुछ ऐसा ही हाल उत्तराखंड का भी है। अभिषेक भी हमारे साथ लगातार जानकारी साझा कर रहे थे। आप दोनों का हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इस वक्त पूरा देश मॉनसून से परेशान है। उत्तर बिहार के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है तो सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, तो पूर्णिया, साथ ही कटिहार समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, बात तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर की नहीं है, बात उत्तर प्रदेश की नहीं है, बात बिहार की भी है, क्योंकि बिहार भी इस वक्त मॉनसून से प्रभावित है। जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद उत्तर बिहार के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है, लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। लोगों से कहा गया है कि आप अपने घरों से बहुत ही आवश्यक काम हो तभी बाहर निकलिए। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सचेत रहने के लिए कहा, जिसमें कि सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार समेत ऐसे कई जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो देखिए, बारिश से, बाढ़ से इस वक्त पूरा देश प्रभावित है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से बारिश ने हाहाकार मचा रखा है।